अस्सलाम वालेकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना अनफाल। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में आईनी तरमीम कल पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आज इशारे पर मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म की हुकूमती इत्तेहाद के तमाम अरकान पार्लियामेंट को पीर तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमत को JUI समेत मजीद 4 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम फे की मुकम्मल हिमायत हासिल करने के लिए मुतहर्रिक। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। सेनेट के इजलास 1 घंटे बाद होगा। ज़िमनी एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीम और कानून साजी की तहरीक पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का तरामीम की मंजूरी के लिए दरकार अक्सरियत हासिल करने का दावा। हम गवर्नर राज के हक में नहीं, जिन्होंने मुझ पर केस बनाया आज हम उन्हें ही वोट दे रहे हैं। मसाइल का हल वक्त से पहले इंतखाबात नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इदारों के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक बिल पर नंबर पूरे हुए तो बिल मंजूर हो जाएगा। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर सेनेट ने मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर की और हमने इसकी मजम्मत भी की। मौलाना फजल रहमान के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। हमने आईनी तरमीम से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ की हैं। इस हवाले से कोई चीज़ आती है तो इस पर गौर होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। अली अबिन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बयान को जज्बाती बातें करार दिया। बोले ये जज्बाती बातें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अमन व अमान के हालात अच्छे नहीं। क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर सकें? अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम के हवाले से तादाद पूरी करने के लिए अरकान और उनके अहले खाना को अगवा किया जा रहा है। फवाद चौधरी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हफ्ते के आखिर में 1 घंटे के वक्फे के साथ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास बुलाना गैर मामूली है। अगर KP में गवर्नर राज लगाया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। पूरी पार्लियामेंट जाली है। 18 सीटों के साथ वजीर आज़म बैठे हैं। वज़ीर आला KP और अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद मज़ाक़ खेज़ है। बैरिस्टर सैफ के रद्द अमल पर कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ बेहतर समाजी और तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बहैसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किया करते थे। तनकीद करने वाले बताएं मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला कितने सुफरा से मुलाकातें की। PTI वाले ड्रामेबाजी बंद करें। अली अमीन ने कहा विफाक और उसकी खारजा पॉलिसी को कुछ नहीं समझता। वज़ीर आला का मुल्की पॉलिसी के खिलाफ बात करना रियासत मुखालिफ जाने के मुतरादिफ है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं आपका वज़ीर आला कहता है मैं अपनी मर्जी के फैसले करूँगा। बताएं खारजा पॉलिसी विफाक बनाता है, सूबे नहीं। सूबे की बेहतरी के लिए सफ़ीरों से मुलाकात करना अच्छी बात है। हुकूमत आईनी तरमीम लाने से बाज रहे। हुकूमत का अदलिया में मनपसंद अफराद को लाना बदकिस्मती होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक तरफ मिसाक पार्लियामेंट और दूसरी तरफ मर्जी की तरामीम लाई जा रही हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। एटीसी ने 1 लाख रुपए के बचलकों के एवज जमानत मंजूर की। करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में पेश। 3 मुकदमात में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। एफआईए ने मजबूरी तौर पर 26 मुकदमात कायम किए थे। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात की जीआईटी के सरबराह को तलब कर लिया। फवाद चौधरी, आजम सवाती समेत दीगर मुलजिम अदालत में पेश। दौरान समाअत जज अरशद जावेद ने रिमार्क्स दिए कि हम तमाम मुलजिमों की अबूरी जमानतों पर इकट्ठी समाअत करेंगे। अगर जीआईटी तश्कील दी गई तो इसका हेड क्यों पेश नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ऑडियो लीक की समाअत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेश की। समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी। फाफिन ने रहीम यान खान के हल्के NA 171 में ज़िमनी इंतखाब पुरअमन और मुनज़्ज़म करार दे दिया। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग के दिन चंद तकनीकी मसाइल सामने आए। जनरल इलेक्शन 2024 के मुकाबले में वोटर टर्नआउट में 11% कमी, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स में 2% इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी का वोट शेयर 20% से बढ़कर 64%, जबकि तहरीक इंसाफ का 43% से कम होकर 32% रह गया। कराची पुलिस भी घोस्ट एहलकारों का इंकशाफ। 6 घोस्ट पुलिस एहलकारों की निशानदेही। लाखों रुपए का चूना लगा दिया। 2024 की जारी ऑडिट रिपोर्ट में भांडा फोड़ दिया। तमाम पुलिस एहलकार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में तैनात रहे। तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस की मद में 29 लाख रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। कोयटा के नवाही इलाके कचलाक में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका। धमाके के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। धमाके में पुलिस ड्राइवर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। CTD ने शिकारपुर, सांगड़ और नौशहरो फिरोज के 13 डाकू की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 2 करोड़ 11 लाख रुपए इनाम मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। CTD के खत पर महकमा दाखिला ने वज़ीर आला सिंध को समरी भेज दी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरियों से लूटमार कर रहे थे। इत्तला मिलने पर बर वक्त कार्रवाई, असलहा और मसरूका सामान बरामद। अजीज भट्टी पुलिस की गुलशन इकबाल में कार्रवाई। स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार, असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। लांडी में फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। ANF की 8 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 28 किलोग्राम मुनशियात बरामद। 6 मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ पेशावर और कोयटा के तालीमी इदारों, कराची में सोहराब गोश, जिना एयरपोर्ट, कराची के कॉरियर ऑफिस में की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक से मुशावरत की हिदायत। कहते हैं बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम उठा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से ईंधन की बचत और माहौल में बेहतरी पैदा होगी। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले सरकारी स्कूल्स के तलबा में मोटर बाइक्स तकसीम की जाएंगी। पाकिस्तान का यूरोपीय बैंक से भारी शरह सूद पर कर्ज हासिल करने का मुआहिदा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बावजूद हुकूमत को IMF से $7 अरब का कर्ज हासिल करने में मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस लंदन के स्टैंडर्ड चार्टर बैंक से 11% की शरह सूद पर $600 मिलियन कर्ज हासिल करने का मुआहिदा किया गया।